हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी डीएसएसबी के कई एग्ज़ाम चल रहे हैं और उन सारी एग्ज़ाम्स में जीके उनकी जान रहती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जीके। आपको पता ही है, जीके को जितना मर्जी पढ़ लो उसमें नंबर कम ही आते हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से तैयारी की जाती है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही, एग्ज़ाम रिलेटेड ही बच्चा पढ़ता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये जानता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। और एसएससी जीडी में मैंने कई स्टूडेंट से बात करी है जिनके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो लगातार कई एग्ज़ामों दर्जनों बार आ चुकी हैं, कोई इसकी गिनती नहीं है। ये ऐसी ट्रिक्स हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ऐसे क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर पढ़ाई करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ ही देते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स जीडी का या फिर डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, वो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। आपको ये ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर मैं 10 ट्रिक दूंगा और टोटल मैं 100 ट्रिक की एक सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको 100 ट्रिक्स ऐसी कुछ मिलेंगी जो जीके से रिलेटेड होएगी। तो एक वीडियो के अंदर हम 10 ट्रिक देंगे तो टोटल ऐसी 10 वीडियोस बन जाएंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको याद करना है। ट्रिक से याद करना बहुत ही आसान हो जाता है और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व कर जाते हैं एग्जाम में। आप जानती हैं कि सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं लगते, लेकिन अगर ये आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ये बात जानते ही हैं आप। तो इस ट्रिक को हम शुरू करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री से हमने आज ट्रिक उठाई है जो कि सभ्यता से संबंधित ट्रिक्स है। सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं जैसे कि एग्जामिनर खुद ही सभ्यता हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो इसकी जो पहली ट्रिक है, आज स्टार्ट करते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ट्रिक है आपकी, लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष या फिर गुस्सा में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। देखिए कितना आसान तरीके से याद किया जा सकता है। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया तो वो रोष गुस्से में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। देखते ही याद हो गया और हमेशा के लिए याद हो जाती है। ये ट्रिक इसलिए मैं आपको बताई जा रही है, एग्जाम में हर चीज़ याद करने से ही नहीं होती सोल्व, कुछ चीज़ें ट्रिक से भी सोल्व की जाती है, कुछ चीज़ें ऑप्शन से भी उठाई जाती हैं। जब पूरा प्रॉपर तरीके से आपका ध्यान एग्जाम में होगा तो आप गारंटेड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं मेहनत से याद करूँगा, मेहनत से अच्छी बात होती है याद करना, लेकिन एग्जाम में वो चीज़ अपना 100% नहीं दे सकते आप। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। तो लोभी से हुआ आपका जो स्थल है वो लोथल हुआ और नदी भोगवा नदी, क्योंकि आप जानते हैं लोभी में लो जो है लोथल से हुआ और भो से भोगवा नदी। मोसी मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी। हरा से हड़प्पा और रा से रावी नदी। बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हो आप इसको। कंगा कंगा में क से कालीबंगन और घा से घग्गर। रमा रमा का जो होता है रा उससे रंगपुर और माँ से मदिरा। रोज जो आपको बताया था, रोज गुस्से से आ गई वो, तो रोज का रो जो होगा रोपड़ और सा से तसलुद। बस का बनवाली का बा और सा से सरस्वती। आज दूसरी ट्रिक्स पे जाते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता के स्थल एन उत्खनन करता। तो इसकी ट्रिक है हद है मोरा काला सूरज। तो हद है मोरा काला सूरज, ये देखते ही याद हो जाएगा आपको। ट्रिक है जो हद है उसमें ह जो है हड़प्पा और दास है दयाराम साहनी। आप जानते हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोरा जो है मो से मोहनजोदड़ो और रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। काला से याद आया, का से कालीबंगन और बी से बीवीलाल। अगर आपको ये पूरी लाइन भी याद नहीं है, हद है मोरा काला राजा, तो आप हद से ही आपको आप दिखेगा कि हा से हड़प्पा होती है, तो दा से ऑप्शन में दयाराम साहनी होगा। बहुत ही आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं पेपर के अंदर। मोरा में जो आप देख रहे हैं कि मो, अगर आपको मोहनजोदड़ो दिखता है तो आप रा से रखालदास बनर्जी ऑप्शन के अंदर मार देंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही अलग अलग आते हैं। इस तरीके से एग्जाम सॉल्व करेंगे तो आप गारंटेड ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जाम में।
का से कालीबंगन और बी से बीवीलाल। सू से सूरज, सूरज का सू जो होता है वो सुरकोतड़ा और जगपत जोशी ने खोज की थी इसकी। आज की तीसरी ट्रिक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न चीजों से परिचित थे। ऑप्शन है इसका, ये जो है ट्रिक है इसकी, स्वच्छता सिटी। तो सो से हो जाएगा सोना, चा से हो जाएगा चांदी, ता से हो जाएगा तांबा, सी से हो जाएगा सीसा और टी से हो जाएगा टीन। आप इसको मैं बता देता हूँ आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न या फिर कौन सा ऑप्शन संबंधित नहीं है जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक अलग से ऑप्शन दिया जाएगा लोहा। तो 100% उसका आंसर लोहा होगा, क्योंकि लोहा कभी भी पाया नहीं गया था। ये मैंने खुद अनुभव किया एग्जाम में, मेरे खुद के एग्जाम में आया गया था ये क्वेश्चन, इसलिए मुझे याद है। तो सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन। तो सो से सोना, च से चांदी, त से तांबा, सी से सीसा, टी से टीन। सोचता सिटी। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, ये कभी आप भूलेंगे नहीं। अब याद करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के सीमा स्थल। तो इसका ट्रिक है आसू मांदा। देखो अब इसमें याद करने का बहुत ही आसान है, आसू मांदा। तो आ से हो जाएगा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्वी स्थल है। सू से सूत को कांगेडोर पाकिस्तान में पश्चिमी स्थल है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पूर्व में पड़ता है, अगर आप मैप में देखेंगे तो पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, और मांदा जम्मू कश्मीर उत्तर में ही पड़ता है। अगर दाइमाबाद महाराष्ट्र देखेंगे तो दक्षिण स्थल में पड़ता है। अगर आप मैप से याद करना चाहेंगे तो आपको दक्षिण, उत्तरी, पश्चिम और पूर्वी याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको मेन चीज़ याद करनी होगी आसू मांदा। आ से आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, सू से सूत कांगेदौर पाकिस्तान में, मा से मांदा जम्मू कश्मीर में, और दा से दाइमाबाद महाराष्ट्र में जो कि दक्षिण स्थल है। लोथल से मिला सामान। लोथल से मिला सामान की ट्रिक है गार्म, GARM। देखिए अब ये 4 शब्द है, लेकिन एग्जाम के लिए याद करना चाहेंगे आप इसको कि लोथल से मिली सामान को अगर आप याद करते हैं, घोड़े की अस्थियाँ, अग्निकुंड, राइस, चावल, मन के बनाने का कारखाना, तो याद करते करते इतना टाइम लग जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है, याद भी जल्दी से नहीं होते हैं, एग्जाम में फिर परफॉर्म भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे GARM है, तो ऑप्शन में GARM जो भी होएगा उसके अलावा कोई भी और ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा, अगर वो पूछते हैं कि लोथल में मेरा सामान नहीं है ये। तो जी से होगा घोड़े की अस्थियाँ, ए से अग्निकुंड, आर से राइस या फिर चावल, एम से मन के बनाने का कारखाना। लोथल से मिले सामान में आता है घोड़े की अस्थियां, अग्निकुंड, राइस, मन के बनाने का कारखाना। तो आप आराम से याद कर सकते हैं इस ट्रिक को। महत्वपूर्ण अभिलेख और शासकों की जानकारी। तो इसकी ट्रिक है हाथी की खाल। जो हाथी की खाल है तो उसमें हाथी जो है, अभिलेख हाथी गुम्फा है, उसकी शासक है खारवेल। जून का दामन, जूनागढ़, रुद्र दामन। नाक में गोता से नासिक, गौतमी। प्रयाग में समुद्र, प्रयाग स्तंभ, समुद्रगुप्त। होल का पुल, एहोल, समुद्रगुप्त। मंदसौर का यश, मंदसौर, यशोधर्मन। गवाले का भोज, ग्वालियर, भोजराज। देवों की विजय, देवपाड़ा, विजयसेन। भीतर इसके, भीतरी, स्कंदगुप्त। अगर आप मेरे को ये याद करके दिखलाइए, आप अगर याद करने लगेंगे तो 2 से 2.5 घंटे आपके ले जाएगा सिर्फ ये मात्र ट्रिक। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, आप 3 या 4 मिनट के अंदर इसको याद कर लेंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो हाथी की खाल, हाथी गुम्फा होता है खारवेल। जून का दामन, जूनागढ़, रुद्र दामन। नाक में गोता, नासिक, गौतमी। प्रयाग में समुद्र, प्रयाग से प्रयाग स्तंभ, समुद्र से समुद्रगुप्त। होल का पुल, एहोल, समुद्रगुप्त। मंदसौर का यश, मंदसौर, यशोधर्मन। जैसे ही आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिखेगा मंदसौर पूछा है और यश, तो आप यशोधर्मन लगा देंगे सीधा। ग्वाले का भोज, तो आपको ग्वालियर दिखेगा तो आप देखते ही सीधा आंसर लगाएंगे कि भोजराज।
देवों की विजय देवपाड़ा, जो कि विजय से विजयसेन। भीतर इसके भीतरी, और इसके में से स्कंदगुप्त बनाए। मानव द्वारा उपयोग की गई जाने वाली धातुएं क्रमशः है। सबसे पहले क्या खोजा गया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो कॉपर खोजा गया था। तो इसमें ट्रिक बनती है आपकी CBI। CBI बहुत ही आसान तरीके से याद हो सकता है आपको। तो सबसे पहले कॉपर मिला था, फिर ब्रॉन्ज मिला था, फिर आयरन मिला था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड, अगर ये आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अलावा हम आपके लिए 90 ट्रिक्स और लेके आएंगे। एक वीडियो के अंदर 10 ट्रिक होगी, तो टोटल 10 वीडियोज़ होंगी। 100 ट्रिक हम आपके लिए लेके आने वाली है। हमने एक सीरीज चालू करी है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक के भी ट्रिक लेके आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिस कमेंट में ज़्यादा लाइक्स होंगे, ज़्यादा कमेंट आए होंगे, हम उसके ऊपर ट्रिक लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी, आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये ट्रिक को याद कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के लिए अगर मेट्रो वगैरह का बस का इस्तेमाल कर रहे हैं और बस में बैठे बैठे भी ये ट्रिक देख लेते हैं, तो आपको गारंटेड याद हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स बोलते होंगे कि एग्ज़ाम से पहले कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी जो ट्रिक्स वगैरह होती हैं, इसी से पढ़ के काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाती है। अब अगर आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है ऐसी चीज़ें, कि आपको काफ़ी चीज़ें याद है। इतिहास में स्मृतियों का क्रम, तो स्मृतियों का क्रम है क्रमशः नया माप। ट्रिक है इसकी, ना से नारद स्मृति, या से याग वल्ले स्मृति, मा से मनु स्मृति, पा से पाराशर स्मृति। इतिहास में स्मृतियों का क्रम, ये क्रम से बताई गई हैं स्मृतियाँ। न से नारद स्मृति, या से याज्ञवल्क्य स्मृति, मा से मनु स्मृति, और पा से पाराशर स्मृति। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ना से नारद स्मृति, या से याज्ञवल्क्य स्मृति, मा से मनु स्मृति, और प से पाराशर स्मृति। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो इसकी ट्रिक है नरसिंह विष्ट, रमा लोभो राव, जोशी 10 और पड़ोसी। गोपाल का काला घर लाल था पर हरा समरूप, रोज गिन्ने शर्मा के यहाँ जाता था और कहता था सुधा आजा, सुधा सुधा आजा। नरसिंह विष्ट, रमा लोभो राव, जोशी 10 और पड़ोसी। गोपाल का काला घर लाल था पर हरा राम स्वरूप, रोज गिन्ने शर्मा के यहाँ जाता था और कहता था सुधा सुधा आजा। ट्रिक बहुत ही आसान है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। न से बनवाली, र से रंगोई, सी से सिंह विष्ट, रविंद्र सिंह विष्ट। रा से रंगपुर, मा से मादर, राव से रंगनाथ राव। लो से लोथल, भो से भोगवा, राव से रंगनाथ राव। जो से मोहनजोदड़ो, सिंह से सिंधु, दास से राखालदास बनर्जी। पड़ो से चनहुदड़ो, सी से सिंधु, गोपाल से गोपाल। काला कालीबंगा, घर का गग्गर, लाल थापर का वीबी लाल और बीके थापर। हा से हड़प्पा, रा से रावी, राम स्वरूप से दयाराम सानी और माधव स्वरूप वत्स। रो से रोपड़, ज से सतलुज, शर्मा से जगदीश शर्मा। गी से आलमगीरपुर, ना से हिंडन और शर्मा से जगदीश शर्मा। सू से सूत कांगेदौर, द से दाशक, आज जा से ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला जो ट्रिक बताई है मैंने अभी आपको। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते ही नहीं है। लेकिन अगर आपने कभी पढ़े ही नहीं है तो आपको कैसे आएंगे। इसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस किया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक थी सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। तो इसमें जो न है ये बनवाली है, जो कि
रंगोई ने रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजी थी? आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। अब 10वीं ट्रिक आने वाली है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ट्रिक है GPRS। आप जानते होंगे GPRS बहुत आसान है याद करने का। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है गुजरात से पंजाब, फिर राजस्थान एंड सिंध। आप एक ट्रिक बनाइए, दिमाग में सोचिए कि आप मैप में हैं और मैप से आप पहले गुजरात में जाते हैं, गुजरात से फिर पंजाब में नीचे की तरफ, फिर राजस्थान में जाते हैं, फिर सिंध की तरफ जाते हैं। तो आपका मैप बनेगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा GPRS। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन से राज्य में नहीं है, तो नीचे ऑप्शन दे देगा, मध्य प्रदेश बता देगा ऑप्शन के अंदर, तो आप देख लेंगे तो मध्य प्रदेश आपका ट्रिक हो जाएगा आंसर। और अगर आपसे पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किसके राज्य में है, तो अगर ऑप्शन में गुजरात, पंजाब, राजस्थान या सिंध आता है तो आपका यही आंसर होगा। काफ़ी मेहनत बनती है ये वीडियोस बनाने में आपके लिए, तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहें। 10 ट्रिक हो चुकी हैं, ये 11वीं ट्रिक आपके लिए बता रहा हूँ मैं। पुराण और संबंधित वंश, जो भी कोई पुराण था और उसका संबंधित वंश याद करने की ये ट्रिक है। अंधी माता आई तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही है। जब अंधी माता आई थी तब मोर विष पी रहे थे और गुप्त वायु चल रही है। तो आ से आंध्र प्रदेश, मत्स्य, मौर्य विष्णु, गुप्त वायु। तो ये ट्रिक हो चुकी है आज की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। इसके अलावा हम आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आती है SSC GD की तरफ से या फिर DSSB के कोई भी एग्ज़ाम की तरफ से या फिर SSC कोई भी और एग्ज़ाम की तरफ से, तो हम अपने चैनल पे सबसे पहले लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको कोई RTI वगैरह लगानी है कि अटेंडेंस कोई एग्ज़ाम में कितनी रही है, कितने अटैम्प्ट रहे हैं बच्चों के, कितने क्वेश्चंस रहे हैं, तो ये सब हम आपको बताएंगे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगली ट्रिक आप किसके ऊपर चाहते हैं आप ये हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जिस पे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस ट्रिक के ऊपर, हम उसके ऊपर अगली वीडियो बनाएंगे। टोटल ये 11 ट्रिक हो चुकी है, पूरी 90 ट्रिक अभी और बची हैं। तो ऐसी ट्रिक से आप एग्ज़ाम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके 8 से 10 नंबर GK के अंदर बढ़ाएगा डायरेक्ट ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हमारे लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए अपने चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।